हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग भी करने वाले हैं। उसके पहले एक छोटा सा स्प्रेड लेने वाले हैं। तो आप जिस भी इंसान के बारे में जानना चाहते हैं उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हिलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे कैंडल वैक्स के जरिए जो इमेजेस इसमें फॉर्म होंगी उसका मैं इंट्यूटिवली इंटरप्रिटेशन करने वाली हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट होती है, लेकिन हर किसी के साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है। ज्यादा एक्यूरेसी के लिए आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आप लोगों ने सिर्फ व्हाट्सएप करना है। हम लोग कॉल्स नहीं ले पाते हैं, ये आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। पर्सनलाइज रीडिंग के चार्जेस होते हैं, ये फ्री में नहीं होती है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एक छोटा सा स्प्रेड। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी उस इंसान को याद कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, अपने कनेक्शन के ऊपर फोकस कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड है वो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो ये सेपरेशन या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, या फिर उनकी किसी बिहेवियर की वजह से आपको डिसअपॉइंटेड फील हुआ हो, या तो वो आपको छोड़ के चले गए हो, या फिर यहाँ पे कुछ दूरियां आ गई हो आप दोनों के कनेक्शन में। ये आप लोगों का एनर्जी मुझे समझ में आ रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। तो मुझे लगता है कि आपने इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है, या फिर आपकी रेंज में जितनी चीजें थी वो आपने ऑलरेडी की है। और जब बात उनकी निभाने की आई थी, उनकी कुछ करने की आई थी, या फिर उनकी जब बात स्टैंड लेने की आई थी तब वो नहीं कर पाए हो। अनजाने में इन्होंने आपको हर्ट किया हो या फिर डिसअपॉइंटेड फील कराया हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। द स्टार का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और स्पेशल फील करते हैं, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि आप उनके पहुंच के बाहर हो, तो आपके रिश्ते में कुछ मजबूरियां या फिर कुछ लिमिटेशंस होने के चांसेस है। ये आपसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस तो है, लेकिन ये शायद लड़ने के पहले ही इन्होंने हार मान ली हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको इस कनेक्शन को लेके कुछ ऐसे डाउट्स परेशान करते हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। लगता है कि आपके कनेक्शन में दूरियां है, फासले है, तन्हाई है, लेकिन प्यार भी है। तो और भी क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। Your dreams is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance का मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त ये इंसान आपके लिए किसी नामुमकिन सपने जैसा है, या फिर रियलिटी में इसको हासिल करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, या फिर इनका और आपका साथ बहुत लिमिटेड हो, ये भी चीजें यहाँ पे हो सकती है। लेकिन अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपको इम्पॉसिबल से लोग भी मिल सकते हैं, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाह रही है। ओनली टाइम विल टेल का कार्ड यहाँ पे आया है। तो अभी इस वक्त आपने डिमोटिवेटेड होने के बजाय या फिर गिव अप करने के बजाय थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इस इंसान को और इस कनेक्शन को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है।
ट्रस्ट का कार्ड यहाँ पे आया है, तो हो सकता है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो, उनकी हीलिंग ठीक से नहीं हुई हो, उनके पास में कोई हैवी एनर्जी हो जिसकी वजह से ये लोगों से कतराते हैं या फिर ट्रस्ट करने से बचते हैं या फिर रिलेशनशिप से, अटैचमेंट से घबराते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज तो है, लेकिन हो सकता है कि समय के साथ वो हील हो जाए, या फिर उनका मन करता है आप पे ट्रस्ट करने का लेकिन वो कर नहीं पा रहे हो, इसकी वजह से उनको थोड़े से टाइम की ज़रूरत है। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। जब ये पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लेंगे आप पर, या फिर अपने फीलिंग्स को पूरी तरीके से जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे, तब आपका जो कनेक्शन है और थोड़ा सा डीपर लेवल का भी हो सकता है और थोड़ा सा स्ट्रांग भी बन जाएगा। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और क्या उनके दिल में चल रहा है, उनकी करंट एनर्जी को और थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेते हैं। एक सेकेंड के लिए इस फ्लेम पर फोकस करें, उनको विजुलाइज करें, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। बहुत सारा थॉट प्रोसेस उनके दिल में चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा गहन विचार कर रहे हैं, फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके दिल में जो आपके लिए फीलिंग जागे है वो एग्जैक्टली क्या है, क्या वो सही है, गलत है, आगे बढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए, ऐसे कुछ थॉट प्रोसेस से ये इंसान गुजर रहा हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत कुछ चल रहा है एट अ टाइम, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद इनकी कुछ मजबूरियाँ और चैलेंजेस के बारे में भी अभी ये इंसान सोच रहा है। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, ये आपको हर्ट कभी भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, जिसका रिग्रेट, अफसोस भी इनको होता है। इनको ऐसे लगता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप में प्योरिटी है, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, और कभी कभी जो ये आपको ग्रांटेड ले लेते हैं उसका भी इनको बाद में बुरा लगता है। बट ये थोड़े टाइम के बाद इन चीज़ों को रियलाइज करते हैं और उनको लगता है कि अब मैं कैसे आपको ये सारी चीज़ें कहूँ। एक हिचक, हेजिटेशन वाली एनर्जी भी मुझे इनके साइड में, इनके ऑरा में दिखाई दे रही है। शायद इनसे कुछ ऐसी गलतियां हुई है, हो सकता है कि उसके लिए ये भी जिम्मेदार ना हो, लेकिन उसकी वजह से आपके कनेक्शन में कुछ फासले आ गए हैं। शायद इनको आपसे दूर जाना पड़ा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद ये दूर जाना नहीं चाहते हो, फिर भी जाना पड़ा हो, इनके कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर इनके कुछ कमिटमेंट के वजह से, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो अभी इस वक्त ये आपसे बिछड़ कर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आप रह कर इनको याद आ रहे हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो बातें हुई है ये उसको याद कर रहे हैं, या फिर यहाँ पे कुछ म्यूजिक भी मेजर रोल प्ले कर रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आप लोगों ने एक दूसरे को कुछ सॉन्ग्स डेडिकेट किए हो, और अब जब वो सॉन्ग्स लगते हैं या फिर जब इनको सुनाई देते हैं तब आप इनको फिर से याद आ जाते हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए बेचैन हो रहे हैं। आपका थॉट आते ही ये थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं, ऐसा एनर्जी फील्ड में मुझे इनके दिखाई दे रहा है। इनको अब ऐसे लगता है कि आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, दिन अधूरा है, शाम अधूरी है, या फिर कुछ तो मिसिंग हो जाता है जो कोई भी उसको पूरा नहीं कर पाता है। ये रियलाइजेशन अब इनको हो रहा है। इनको ऐसे लगता है कि काश मैंने तब ऐसा किया होता, वैसा किया होता। ऐसे बहुत सारे काश और रिग्रेट्स इनको परेशान कर रहे हैं। शायद ये बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए हो। अपॉर्चुनिटी मिस होने के बाद कुछ एक रिग्रेट्स इनको हो रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके कनेक्शन के लिए मुझे ऐसे लगता है कि आप दोनों पास होकर भी दूर हो, दूर होकर भी पास हो। आप लोगों के कनेक्शन में मिलना बिछड़ना लगते रहता है, यानी कभी तो आप लोग कनेक्टेड रहते हो, कभी बिछड़ जाते हो, लेकिन एक दूसरे के दिमाग से नहीं जा पाते हो। और आपसे दूर होकर, आपसे जुदा होकर आप इनको और ज़्यादा प्यारे लगने लगे हो, और ज़्यादा आप इनके दिल के करीब होते जा रहे हो, ऐसा लग रहा है। यानी जब आप इनके करीब थे तब आप इनसे दूर थे, लेकिन दूर जाने के बाद आप इनके दिल के करीब हो गए हो। ऐसा कुछ अनोखा ये अभी इस वक्त यहाँ पे फील कर रहे हैं।
इनको ऐसे लगा था कि ये आपको भूल जाएंगे, अपने वर्क पे फोकस करेंगे, खुद को बिजी रखेंगे तो इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यहाँ पे गलत थे। आप इनको रह रहे के याद आ रहे हो और एक सूनापन इनकी एनर्जी में मुझे यहाँ पे फील होता है। और ये अक्सर सोचते हैं कि आप कैसे कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, अभी इस वक्त तो आप ये करते हो तो शायद आप वो ही कर रहे होंगे, ऐसा कुछ ये आपके बारे में सोचते भी रहते हैं। वो शायद आपको चुप चुप के स्टॉक कर रहे हो या फिर आपको चुप चुप के देख रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या तो ये आपको चुप चुप के देखते हैं, आपका ध्यान जाते ही इधर उधर ध्यान कर देते हैं या फिर नजरें चुराते हैं, या तो ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। ये आपकी हर एक इन्फॉर्मेशन को बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ देखते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जब भी आपका नाम आता है, आपकी पिक्चर्स आती है, तब ये वहाँ पे देखे बिना रह ही नहीं पाते हैं। रिफ्लेक्स में वो सारी चीजें इनसे हो जाती हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। इन्होंने इस रिश्ते को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इनकी जो ये कोशिश थी ये नाकामयाब थी, ये इनको पता चल गया है। शायद ये और किसी के साथ आगे भी बढ़ना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे आगे बढ़ने के बाद इनको रह रहे कि आप याद आ रहे हो। शायद इनके लाइफ में और कोई है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप ही चल रहे हो और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पजल्ड है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद इनके दिल और दिमाग की लड़ाई ही चल रही हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और ये खुद से बहुत बार नाराज़ भी होते हैं, खुद को समझाते हैं, खुद को डांटते भी है, अपना ध्यान और किसी चीज़ों पे लगाते हैं, बट आप अब इनको रह रहे के याद आते हो। तो ये इंसान अभी इस वक्त पास्ट में पलट पलट के देख रहा है और उन मेमोरीज को, उन लम्हों को फिर से जीने की कोशिश कर रहा है। और ये मेमोरीज की वैल्यू अब ये करना सीखे हैं। जब आप इनके साथ थे तो शायद इन्होंने आपकी कदर नहीं की हो या फिर आपको ग्रांटेड ले लिया हो, ये भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन अभी इस वक्त ये आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं, कदर करने लगे हैं, या फिर इनको ये एहसास हो रहा है कि आपके जैसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ऐसा इनको एहसास हो रहा हो, अवेयरनेस आ रही हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद अभी ये कोई स्टैंड लेने की सोच रहे हैं और कुछ एफर्ट्स डालने की सोच रहे हैं। इनको लगता है कि अब जो है ये चीज़ अब अगर मैंने नहीं की तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं। तो शायद ये आपको कुछ प्रॉमिस, एश्योरेंस या फिर कमिटमेंट देने की सोच रहे हो, या फिर कुछ तो ऐसा कहने वाले हैं जिससे आपके दिल को तसल्ली हो जाए, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा बेचैन थे, बहुत टाइम से सुनना चाह रहे थे। ऐसा कुछ ही आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं मन ही मन में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनको लगता है कि इन्होंने जो बातें हैं, इनके दिल में जो बातें हैं, जो अनकही सी बातें हैं, वो आपने ऑलरेडी सुन ली है। यही नहीं अपने दिल को समझ पाए, इनके दिल को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, बट ये अपने खुद के दिल की बातें समझ ही नहीं पाए, ऐसा इनको लगता है। उनको लगता है कि आप प्यार डिजर्व करते हो और ये आपके लिए वो सब नहीं कर पाए। अब ये इनको परेशान कर रहा है। वो चाहते हैं कि आपको सारी खुशियाँ मिले, आपको वो प्यार मिले जो आप डिजर्व करते हो, या फिर आपने जिस तरीके से इनको स्पेशल फील कराया है ये भी उसी तरीके से आपको स्पेशल फील कराना चाहते हो। ऐसा कुछ प्लानिंग इनके दिल में चल रहा है। इनको आपके प्यार के ऊपर कोई डाउट नहीं है, इनको खुद को लेके डाउट्स है। इनको लगता है कि शायद ये इस कनेक्शन के लायक नहीं है, इस कनेक्शन को निभा नहीं पाएंगे, ऐसे कुछ डाउट्स इनको परेशान करते हैं। और इनको ये भी डर लगता है कि ये आपको फिर से हर्ट ना कर दे या फिर इनको खुद को हर्ट ना मिल जाए, ऐसे कुछ डाउट्स इनको परेशान करते हैं। अब ये थोड़े से रिबेलियस होना चाह रहे हैं या फिर कुछ रूल्स ब्रेक करना चाह रहे हैं जो इनकी ओरिजिनल पर्सनालिटी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा आइडियल किस्म के इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सही गलत के बारे में सोचने वालों में से भी ये हो सकते हैं, लेकिन अब इनका सही गलत जो है वो चकरा जा रहा है और शायद आपके लिए ये कुछ रूल्स ब्रेक करना चाह रहे हो, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो इन्होंने अब तक अपने लाइफ में नहीं किया है वो ये आपके लिए करना चाह रहे, कहना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस बार ये अपने दिल की सुनना चाह रहे हैं और खुद के लिए जीना चाह रहे हैं, आपके लिए जीना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो इनकी चाहत है ये बहुत ज़्यादा इनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। अपने फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहना इनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन अब ये इंसान इन मुश्किलों का सामना करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है।
तो मेजर शिफ्ट आपके कनेक्शन में आने वाले हैं, बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपके कनेक्शन में आने वाले हैं। ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, यही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तब तक आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप लोगों ने अपनी एनर्जीज को अलाइन रखना है। बॉडी माइंड सोल में आपके एक बैलेंस होना चाहिए, प्लस आपने कुछ मैनिफेस्टेशन भी करना है, क्योंकि दुआएं जो है वो कभी रद्द नहीं होती है, बस सही समय पे कबूल होती है। और अब आपका सही समय, अब आपकी डिवाइन टाइमिंग आने वाली हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस आज के रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।